कि मैं कहाँ रुकने को हूँ, अर्श और फर्श की आवाज़ से जाना है मुझको बहुत दूर हद-ए परवाज़ से। उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करना तब जबकि बहुत सारे विघ्न बाधाएं डाली जा रही हैं, तो उससे न दल रुकने वाला है, न लालू जी रुकने वाले हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री और आरजेडी के दिग्गज नेता बृषण पटेल सर हैं। बृषण पटेल सर से जानना चाहेंगे, जो ये कार्यक्रम चल रहा है आरजेडी का, इसकी जो तमाम तरह की चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, क्या तैयारियां हैं और यहाँ से क्या संदेश लेकर के आरजेडी के कार्यकर्ता जाने वाले हैं और नेताओं को क्या मंत्र मिलने वाला है लालू प्रसाद यादव से? देखिए ना, लालू जी सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के बड़े योद्धा हैं, और ये यूँ तो इतिहास है बिहार का कि जब भी देश खतरे में पड़ा है तब बिहार ने मार्गदर्शन किया है। और अभी पिछले दिनों जब मंडल कमीशन लागू हुआ था और मंडल और कमंडल का जब झंझट हुआ, तो लालू जी ने ही आडवाणी जी के रथ को पकड़ा था बिहार में, और मंडल कमीशन लागू हुआ देश में, एक नई दिशा इस देश को मिली। आज भी हम लोग महसूस करते हैं कि देश खतरे में है और सारे देश की नज़र बिहार पे है, क्योंकि सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने वाला अगर कोई दल बिहार में है तो वो एक ही दल है, वो है राष्ट्रीय जनता दल। अभी जो एक अभियान सारे देश में नरेंद्र मोदी जी का चल रहा था कि विधायक तुम्हारा और हम राज हम करेंगे, उस अभियान को अभी तेजस्वी जी और नीतीश कुमार ने मिलकर उसको रोका है और ये संदेश दिया सारे देश को कि अगर हम लोग चाहें, सब लोग विपक्ष मिलें और तैयार हों, तो इनके अभियान को, मोदी जी के अभियान को रोका जा सकता है। तो एक बड़ा संदेश सारे देश में गया है, और हम लोग के पार्टी का जो संगठन का जो कार्यक्रम चल रहा है, तो कल परसों घोषणा होगी। कोई कंटेस्ट नहीं है हमारे आदरणीय लालू जी का, वो पुनः दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित होंगे, और उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करना तब जबकि बहुत सारे विघ्न बाधाएं डाली जा रही हैं, तो उससे न दल रुकने वाला है, न लालू जी रुकने वाले हैं, न तेजस्वी रुकने वाले हैं, बल्कि उन पंक्तियों को चरितार्थ करेंगे ये लोग कि मैं कहाँ रुकने को हूँ, अर्श और फर्श की आवाज़ से जाना है मुझको बहुत दूर हद-ए परवाज़ से। लेकिन देखिए, एक सवाल ये उठता है, चूंकि देखिए लालू प्रसाद यादव के आने से, सक्रिय होने से, स्वस्थ होकर के बाद वो राजनीति में फिर से एक्टिव हुए हैं। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में एक जोश है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक आरोप ये भी है विपक्ष का, और लोग भी कह रहे हैं, कई सारे राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मानते हैं कि जिस तरीके से यूपी में अखिलेश यादव को मुलायम सिंह ने कमान दे दी, कांग्रेस पार्टी के में भी आप देखें तो राहुल गांधी अलग हो गए। अगर इस समय में चूंकि तेजस्वी यादव में का जो एंथुसिज्म है वो काफ़ी अच्छा है और एक युवाओं में उनका क्रेज़ है, अगर इस समय पे तेजस्वी यादव को ये कमान मिलती तो पार्टी के साथ साथ जो युवाओं में एक तरह से जोश है वो और ज़्यादा देखने को मिलती। देखिए ना, जब भी सुंदर भविष्य की आप कल्पना कीजिएगा तो बीता हुआ कल और वर्तमान, जब इन दोनों पर मंथन कीजिएगा, उससे जो चीज़ निकलेगी उससे आपका सुनहरा भविष्य बनेगा। तो एक तरफ जोश है, उत्साह है, और एक तरफ लालू जी का इतने दिनों का राजनीतिक विरासत है। तो लालू जी ऐसा नहीं है कि वो चाह रहे हैं कि हम ही अध्यक्ष बने और तेजस्वी को नहीं बनाया जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। उनका है कि उनका होश और इनका जोश, ये दोनों मिला रहेगा तो एक अच्छा भविष्य का निर्माण होगा। और होश और जोश दोनों को समानांतर लेके हम लोग चलेंगे
तभी कुछ होगा। अगर होश खो दिया तो सिर्फ जोश से काम चलने वाला नहीं है। इसी सोच के तहत हमारे लालू जी अभी उनको कमान नहीं सौंपे हैं, लेकिन यानी युद्ध तो लड़ेंगे वही, लेकिन मार्गदर्शक बनेंगे लालू जी। और निश्चित रूप से देखिए इनका साफ तौर पर कहना था कि होश और जोश का जो सामंजस्य है वो आरजेडी में इस बार बिठाया गया है और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव सारी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन संरक्षक के तौर पर लालू प्रसाद ही रहेंगे। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ आशीष रंजन, बिहार तक।